ओम नमः ओम नमः ओम नमो वरहंतारं नमो सिद्धारं नमो वारियारं नमो अध्यायारं नमो लोये सवसाहूरं शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदष्टसिद्ध्यर्थं संदष्टार्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाज्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जे झाया जानिक एकम कलंक दहे नित्य निरंजन लान मैत्रेय परम नमः समय साराय सहानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभाव सच्चे सुख की खोज। खोज को साहित्यिक भाषा में क्या कहते हैं? शिक्षा के क्षेत्र में जानते हो? पीएचडी अनुसंधान, पीएचडी अनुसंधान। क्या कहना चाह रहे? कुछ समझ पाए? खोज किसी के निर्देशन में होती है। यदि पीएचडी करना है तो किसी के निर्देशन में करोगे कि अगले हम पीएचडी कर रहे हैं? नहीं, सच्चे सुख की खोज करना है हमें अपनी कल्पनाओं से, निर्देशन में नहीं रहना। समाधि करना है तो निर्यापक आचार्य सबसे पहले बनाना पड़ता है। किसके निर्देशन में समाधि करना? सच्चे सुख की खोज करना है तो किसके निर्देशन में? हम कहते कुछ दिमाग ही नहीं चलता, पढ़ा लिखा बस अपने खत्म। सीखना, सिखाना, याद करना वो इतना गहरा ढल गया है निर्देशन में से। कोई भी बात सीखी जाएगी तो शिक्षक होगा, उसका निर्देशक होगा, उपादान के साथ में निमित्त होगा। निमित्त कर देगा तुम्हारा काम, ये मत सोच लेना। निर्देशक खुद लिख देगा और तुम्हें पीएचडी मिल जाएगी, ये आशा मत करना। निर्देशक ये बताएगा जाओ उस क्षेत्र में चले जाना, वहां चले जाना, वो पुस्तक निकाल लेना, उसको पढ़ना, उसमें से निकालना। जाओ वहां जाओ, गांव के लोगों से पूछना यहाँ की कौन सी भाषा क्या है, कैसे है। जाओ उस फलाने पुरातत्व विभाग में जाना, वहां ऐसे देखना। और नहीं तो तुम कहां जाओगे ये बता। वितरागी देव सास गुरु के निर्देशन में खोज करना। डॉक्टर के निर्देशन में इलाज होता है। टीम किसी के निर्देशन में ही तो काम करती है। किसके निर्देशन में ये पुल बन रहा है? अमुक इंजीनियर है, उसकी जिम्मेदारी है, वो दिमाग लगाता है, वो कहीं निर्देश देता है। निर्देश अगर नहीं मानोगे तो भटक जाओ। शास्त्री शब्द पढ़ो, शास्त्री शब्द पढ़ लो। स्वच्छंदता से जीवन अंत काल में मार्ग नहीं पा सकता। किसका वचन इस तत्व की उपलब्धि में से भूत है? निर्दोष नर का वचन है। किसके निर्देशन में खोज कर? निर्देशक का महत्व होता है। पीएचडी करी कौन सी यूनिवर्सिटी? अरे ठीक है, अमुक ही। अच्छा, एकदम उसे उपाधि की डिग्री की वैल्यू हो जाती है। कौन सी कॉलेज से करी? अरे ठीक है। कौन सी कॉलेज से? वहां से। ठीक है, छवि है ना। शिष्य को का एक विशेषण लिखा, अंतेवासी शिष्य। अंतेवासी शिष्य का क्या अर्थ होता है? निकटवर्ती माने? अरे बेटे शब्दार्थ बोलो। अंतेवासी
जिसने गुरु को अपने हृदय में बैठा लिया है, जो गुरु के हृदय में बैठ गया, अपना स्थान गुरुओं के हृदय में बनाओ और गुरुओं का स्थान अपने हृदय में बनाओ। यदि कुछ सीखना है, सही सीखना है, तो विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है। गौरव से कह सको हम अमुक के शिष्य हैं, और गुरु भी गौरव से कह सके हमारा शिष्य, तब है सफलता, नहीं तो ठीक है। सुन लिया अपनी कल्पना से, बस नोट कर लिया, लिख लिया, पढ़ लिया, याद कर लिया, बस ठीक है, खत्म हो गई बात। देखो भाई, शरीर अलग है और आत्मा अलग है, परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध है, ये बात सही है, लेकिन शरीर अलग है, आत्मा अलग है। समय सार जी में से बोलो, इसलिए शरीर आश्रित स्तुति भगवंतों की पारमार्थिक स्तुति नहीं है, निश्चय स्तुति नहीं है। इसी प्रकार शरीर आश्रित सेवा, शरीर की सेवा, वह गुरु की परमार्थ सेवा नहीं है। सेवा कर दें, सेवा करना सीखो। सेवा करने का क्या मतलब होता है? तुम जाओ, हम कर देंगे, तुम जानते हो? नहीं, हम नहीं, हमें पता ही नहीं। छल मत करो, गुरसों कपट मित्र सो चोरी, ये तो रामचरितमानस में लिख दिया। कपट मत करो। हमें सीखना है, ऐसे नहीं सीखा जाता जैसे सीखना चाहते हो। हमें क्षमा मांगनी है, ऐसे क्षमा नहीं मांगी जाती। निंदा के बाद गर्हा होती है, बिना निंदा के गर्हा कैसे होती है? सारी अपनी कल्पनाओं से मत करो। कल्पनाएं नहीं चलती हैं, यथार्थ के धरातल पर बैठो। अंतेवासी का मतलब निकटवर्ती माने संग रहने वाला, ऐसा नहीं है। अंतेवासी जो अंतरंग में बस गया है, अंतरंग में बसा लिया है। पारिभाषिक भाषा बोल, जो गुरुओं के अंतरंग को समझता है, अभिप्राय को समझता है। अभिप्राय क्या है गुरुजन? अभिप्राय नहीं समझता तो काय का से? लौकिक में भी टोटरमल जी ने कहा, भाव वासन होगा। किसी नौकर को भी, सेवक को भी कार्य करने के लिए भेजें, और वह यदि अभिप्राय पहचानेगा तो कार्य कर लाएगा, और अभिप्राय नहीं पहचानेगा तो वो टाइम बर्बाद करेगा, पैसा बर्बाद करेगा, लेकिन काम नहीं कर पाएगा। रात को कहा था, सीखना, शास्त्र की परिभाषाएं सीखना, श्लोक सीखना, उनके शब्दार्थ सीखना, ये नहीं लिखा। सीखना माने शास्त्रों के द्वारा सीखना, शास्त्रों के निमित्त से, शास्त्रों के माध्यम से सीखना। क्या सीखना? निशंकता सीखना, निर्भयता, निर्वांछकता सीखना, निष्प्रयता। आकर के कोई अपने सब भीतर की बात कह देगा। चोर आकर के मुंडा से बोला, भगवान हम चोर, गिलानी नहीं होती। निर्वचिकित्सा सीखना। भग गया यहां से। हाँ? कैसे ही जघन्य अपराध हो, दोष हो, तो भी वह गिलानी तो नहीं करेगा गुरु शिष्य से। निर्वचिकित्सा सीखना। हंसी उड़ाना मत सीखना, उपगुवन अमूल दृष्टि सीखना। सुध सागर मुंडाज की कथा में से बोलिए, ये लड़के बोल प्रवीण, सुध सागर मुंडाज के प्रसंग में से। अभी तुम पढ़ रहे इसलिए तुमसे पूछ बैठे। अकंपनाचार्य ने कहा, भाई तुम्हें पता ही कहां था हमारी आज्ञा का, मौन रहने की आज्ञा का पता कहां था? सुध सागर ने महाराज ने क्या कहा?
आज की आज्ञा का पता नहीं है, लेकिन ये तो एक सनातन आज्ञा है, रास्ते चलते चाहे किसी से विवाद न करें। चाहे किसी से ना उलझ पड़े। एक तो मूर्ख है को, हाँ भैया मूर्ख है, बस ठीक, तुम्हारे कहने थोड़ी मूर्ख हो गए। और विशेष रूप से विद्वेषियों से, अभिमानियों से नहीं उलझे, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। क्यों? सही भी कहोगे तो उन्हें अपमान लगेगा। बलि आदि मंत्रियों को क्या लगा बता, सुरसागर महाराज ने क्या कही? न्याय से, तर्क से वस्तु स्वरूप की निरूपणा करी, बस उन्हें अपमान लग गया, हमारा अपमान हो गया। अब हम देखेंगे, हम कहते हैं चाहे कहीं चले जाओ, कुछ बात पूछो, क्यों भैया जी पानी कितनी देर पूछो, तो हमें तो नहीं जानते, उसे अब बुरा लगता है और वैसे उल्टा सीधा करता है। अगर तुमने पूछ ली तो वो अपमान मान लगेगा, और अगर नहीं तो हम चाहे जैसा कहें, कहो कुछ मत, पूछो मत, हमने बड़े बड़ो ऐसो करो, हमारे यहाँ बड़े बड़े विद्वान आए, हमारे फलानो आए, हमें चौका लगाए, हमें फलन नहीं करे, तो हमसे पानी की पूछ रहे। अरे तो पूछ ली तो क्या हो गया, क्या बात क्या है? हम कहते मनराज हैं, आपने आहार को शोध करके बनाया भाई ने, और भाई ने शोध करके दिया, और फिर भी अंजलि में शोध रहे, बड़ी बेमी है, मानो बुरा। अरे भाई तुमने अपना काम किया है, हम अपना काम कर रहे हैं। हमने रुपया दिए और ये गिनने लगे, अरे बताओ हम पे विश्वास नहीं, विश्वास की क्या बात है? ये तो एक काम है अपना। जो जरा जरा सी बातों पर बुरा मान करके बैठ जाते हैं, ऐसे जीव धर्म के पात्र नहीं, दूर रहना चाहिए। अरे बुरा मानने की बात क्या है, समझने की बात है, समझो। मनमानी मत करो, अपना हित अहित देखो, अपनी प्रतिष्ठा देखो, अपने देवसास गुरु की प्रतिष्ठा देखो। मनमानी करने की बात नहीं, हमारा मन नहीं है, आज नहीं खाए रहे। अरे मन की क्या मतलब होता है? अब हम नहीं कर रहे, अब हम आज मंदिर जा नहीं रहे, आज हमारा मन नहीं है। अरे कोई मनमानी क्या होता है? मन नहीं है, मन बनाओ, सोचो हमारा हित किस में है, हमारा हित किस में है। मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक हैं। जिन्होंने मन को जीत लिया है, मन के मते नहीं चलते हैं, जिन मत से चलते हैं ते लाखन में एक, सैकड़ों में, हजारों में नहीं, लाखों में एक होता है। आज मन नहीं है, अरे जी कोई बात रही है, मन नहीं है। मन मतंग माने नहीं, जोनो धक्का न खाए, ऐसी नीतियां लिखी हैं। मन के हिसाब से नहीं, आगम के हिसाब से चलो। सुख की खोज करो, लेकिन किस निर्देशन में? बिना निर्देशक के खोज करोगे, अनुसंधान करोगे, कैसे करोगे बोलो आप? आपको एक बात कही थी, न्यायालय की इतनी प्रतिष्ठा, इतनी प्रक्रिया। इन्होंने कोई आवेदन दिया इनके खिलाफ, तो इनको बुलाया, फिर दोनों से कहा अपने प्रमाण पेश करो, फिर बहस करो, फिर ये करो, फिर वो करो, इतनी प्रक्रिया। सीआईडी विभाग और ये विभाग, वे विभाग, ये तमाम वे जांच, ये सब काय के लिए है? सत्य की खोज के लिए तो है, सच्ची का बात, ये बात समझने के लिए है, और कुछ नहीं। लौकिक में भी सत्य, लौकिक सत्य की बातें खोजने के लिए इतनी प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। तो ये बता,
सुख की खोज का वैसे ही हो जाने बातन से। निर्देशन में रहना सीखो, निर्देशक तब बन पाओगे। लेखक बनने के लिए अच्छे लेखकों को पढ़ना सीखते हैं लोग। कवि बनने के लिए अच्छे कवियों को पढ़ना सीखते हैं। ये लोक व्यवहार की बात है। देवसास गुरु के निर्देशन में सुख को खोजो। जैसे तुम्हारा निर्देशक ये कहेगा जाओ वहां चले जाओ, वो उसमें से निकालना है, ऐसे तुम्हारे निर्देशक वितरागी देव तुम्हें आत्मा में भेजेंगे और स्वरूप बता करके भेजेंगे, विधि बता करके भेजेंगे। वहां से जाना, वहां से रिजर्वेशन करना, वहां से बस मिलेगी, वहां एक धर्मशाला, वहां ठहर जाना, वहां से जाना 10 बजे खुलता है, फिर वो वहां चले जाना, ऐसे करना, पूरी प्रक्रिया बता देंगे। कहीं भटकने के लिए अवकाश नहीं, अधूरा निर्देशन नहीं। अधूरा निर्देशन नहीं होता। तुम्हारा आत्मा सुख स्वरूप है। तुम्हारा सुख तुम्हारे संपूर्ण भाग, संपूर्ण अवस्थाओं में है। थ्योरी की बात ट्रेनिंग होती है। पढ़ना अलग बात है, पढ़ाना अलग बात है, फिर ट्रेनिंग चाहिए। डॉक्टरी सीख लेना अलग बात है, डॉक्टरी करना अलग बात है, ट्रेनिंग चाहिए। डॉक्टरी बड़े बड़े अधिकारियों की तक की ट्रेनिंग होती है। और फिर कोई नया नियम बनता है तो फिर उसकी ट्रेनिंग कराई जाती है। कदम कदम पर निर्देशक, और निर्देशक अच्छा मिल गया तो ये समझ लो हो गई पीएचडी। बड़ी सरल हो जाएगी। मेहनत तो होगी, मुफ्त में नहीं होगी, मेहनत होगी, लेकिन बस क्वालिटी होगी उसकी। और नहीं तो डिग्री हो गई, पता कुछ नहीं पड़ा। और देवसास गुरु में भी गुरु प्रधान है। क्यों प्रधान है? कि देव तुमसे बोलेंगे नहीं, टोकेंगे नहीं। भले सर्वज्ञ हैं लेकिन वितरागी है ना। कुछ अलग से पूछोगे तो अलग से बताएंगे नहीं वे। शास्त्र में से तुमने चाहे उल्टा अर्थ समझ लो चाहे सीधा अर्थ समझ लो, शास्त्र क्या कहेगा? लेकिन गुरु, इसलिए पंडित जी ने लिखा, जयचंद जी ने, यथार्थ गुरु आमना ऐसे होता है। यथार्थ गुरु आमना ऐसे होता है। और इन ग्रंथों की अध्यात्म की आमना विरल हो गई। इसलिए जहां तक बने अभ्यास करो, अंतर में घुसने का प्रयास करो, अभिप्राय को पकड़ने का प्रयास। शब्द नहीं सीखना है, जाओ फलानी सब्जी ले आना। अब बाजार में वो सब्जी नहीं मिली या नहीं है तो दूसरी ले आओ। है माने अभिप्राय समझोगे तो काम करोगे, बिना अभिप्राय समझे कैसे काम कर लोगे? बिना अभिप्राय समझे लौकिक कार्य भी नहीं होते तो मोक्ष मार्ग कैसे होगा? सुख का लक्षण, सुख का स्थान, आयतन, व्यवहार, निश्चय समझना हुआ। और सुख की साधना में बीच में कितने स्टेप आएंगे, कितने स्टेप आएंगे, सबको समझना। गुणस्थान स्टेप ही तो है, गुणस्थान। और नहीं तो पंडित बनारसीदास जी ने खुद अब बीती लिख दी, नगन भय चारों जने फिरे कोठरी में, कहे भय मुंडाज हम किसी पर गिरे ना। कुछ खबर नहीं। शास्त्र पूरा करने की जल्दी मत करो।
जबरन लंबायमान करने की भी शैली अच्छी नहीं है। इससे कोई महिमा नहीं हो गई कि एक गाथा 20 दिन चल गई, इससे कोई मतलब नहीं कितने दिन चल गई। व्याख्या का मतलब बहुत उसमें प्रमाण इकट्ठे हो गए, बहुत वो हो गए, ऐसा मत समझ लेना। व्याख्या का मतलब उसका भाव स्पष्ट हो गया, अभिप्राय खुल गया। अभिप्राय को स्पष्ट करने वाली तात्पर्य वृत्ति, टीका का नाम क्या रखा? तात्पर्य वृत्ति। टीका का नाम क्या रखा? आत्म ख्याति। आत्मा ऐसे दिखने लगा, सुख तो है, सुख कहां गया? आत्मा तो है, आत्मा कहां गया? इसकी खोज। आत्मा की खोज कैसे शब्द लिखे? खोज ये निज चेतन लक्षण है, निज में निज गूंजत नाई। खोज ये में भीतर खोजो। खोज ये निज चेतन लक्षण है, निज में निज गूंजत नाही। तेरो धनी नहीं दूर दिशांतर, तोई में है तो सूझत नहीं। हल्के प्रदर्शन नहीं, जैसे श्रृंगार का बहुत लोग फूल प्रदर्शन करते, कितना भद्दा लगता है। वैभव का पूरा प्रदर्शन करते ऐसे अपने पांडित्य का, अपनी विद्वत्ता का फूल प्रदर्शन मत करो, हल्का प्रदर्शन मत करो। ओवर बोल करके, ओवर के करके, ओवर कुछ बातें करके, हाँ, ये फूल प्रदर्शन नहीं। धीर वीर गंभीर 3 शब्द हैं। मतलब हमने क्या कहा था अपनी भाषा में? बोलो कौन? तुम अतिथि कि तुम थे भैया? धीर वीर गंभीर। अकेले बैठ करके क्या कह रहे थे? बोलो कौन सुनते? तुम तो ये लगता है बड़बड़ा रहे। ये पागलपन छोड़ दो। अब बस उठ के चले, कुछ नहीं हुआ। एकाग्रता से सुनो करो, अभिप्राय पकड़ा करो। सेना सीखो, प्रहार करना भी सीखो, और उत्तेजित मत हो। सामने वाला जो कह रहा सहो सहो सहो, और योग्य वचन बोलो। लौकिक में एक कहावत कही है, मालूम है? 100 सुनार की एक ही बहुत है बस। 100 बातें सेना सीखो और एक बात कहो, ऐसी कहो जो काट न सके। अनुलंघ्यम। हमने वाला सोचने लगे बात तो ठीक है। यह है धीर वीर गंभीर। धीरता दूसरों की प्रहार सेने में है, ढाल बोल के इसको। और एक होती तलवार, तो वो प्रहार करती है। उसके युद्ध में यही तो होता है, सामने वाले के बार बचाना भी सीखते हैं और बचाकर प्रहार करना भी सीखते हैं, लेकिन उत्तेजित होना बिल्कुल नहीं। उत्तेजना कमजोर करती है। धीर वीर गंभीर। धीर वीर गंभीर बनेंगे, हैं? जिन मार्ग पर बढ़े चलेंगे, धीर वीर गंभीर बनेंगे। ये धीरता वीरता का मार्ग है। जितने जितने उपसर्ग सही, उतनी उतनी दृढ़ता आई, हड़बड़ाएगी। ये खोज अंतर की खोज है,
ये मार्ग अंतर का मार्ग है। ये तत्व अंतस तत्व है, अंतर का तत्व, अंतस तत्व कहते थे। और इस तत्व को जो समझ लेता है वह अंतरात्मा कहलाता है। अंतरात्मा, अंतर्दृष्टि, है भी नहीं बाहर में सुख। अब बाहर में खोजते चलो तो चलो, क्या लिया? अनादिकाल से सुख न मिलने का कारण ही ये है कि अंतर के सुख को बाहर में खोजा। सुखी होने के लिए जितनी मेहनत करते हो इतनी मेहनत की जरूरत थोड़ी है। न क्लेश हो, कोई मेहनत नहीं चाहिए। क्यों? वो तुम्हारा स्वभाव है। अवलोकन मात्र, अवलोकन मात्र। अग्नि में कोई शीतलता खोजे, कैसे मिले? संयोगों में सुख खोजे, भोगों में सुख खोजे, परिग्रह में सुख, वैभव में सुख खोजे, अनुकूलताओं में सुख खोजे, कहां मिलेगा? है नहीं तो मिलेगा कहां से? हमने एक समय सार जी की गाथा बोली, जा करके देखना। अब तुमने प्रवचन सार में देखी, नियम सार में देखी, और द्रव्य संग्रह में देखी, और परमात्म प्रकाश में। हम दिन भर देखा रहे, मिली नहीं हमें। अब जो बता मिलेगी कैसे? मिलेगी कैसे कि हम दिन भर देखते रहे? तो हम जीवन भर देखते रहे सुखी होने, सुख की अभिलाषा करते रहे, सुख की परिभाषा समझे नहीं, समझ न पाया था अब तक सच्चे सुख की में। अभिलाषा करी, परिभाषा नहीं समझी उसकी। लक्षण से लक्ष्य की खोज होती है, पहचान होती है, खोजो। पानी में शीतलता खोजोगे मिलेगी, आत्मा में सुख खोजोगे मिलेगी। अनुलंघ्यम, उल्लंघन करने लायक नहीं है। अनुलंघ्यम, कैसी भक्तियां लिखते थे, व्यवहार भी कैसा था इनका। भलो हो बुरो हो किस जिसो हो तिहारो, हे भगवान अब भला हूं बुरा हूं जैसा हूं है तो तुम्हारे। अब जैसे हैं तैसे हैं। धर्म कर्म कर्तव्यहीन है और अवगुणों की है खान, तो भी ही प्रवलक्ष्य कीजिए कहलाते तेरी संतान। अब विश्वास भी है मेरे पाप रहेंगे कैसे आकर तुम चरणों के पास, मुझे विश्व के संकट कैसे बना सकेंगे अपना दास। नमो शरण में शोक नहीं होता, भय नहीं होता, क्रोध नहीं होता, मोह नहीं होता। जब ये विभाव परिणाम तुम्हारे अंदर में उत्पन्न आए हो जाए तो समूह शरण में आ जाना। ये जिन मंदिर समूह शरण है, जिन प्रतिमा, ये जिनेंद्र भगवान, क्या लिखा है? देखी जिन है? जिन प्रतिमा जिन वर्षी देखी, जिन प्रतिमा जिन सारखी,
अरे समो शरण में भी भगवान एक एक को कह करके तुम्हें ऐसे नहीं कहते, ऐसे देखो, ऐसे करो, ऐसे करो, दिव्य ध्वनि खेल रही होती। कैसे लिखा है, कैसे लिखा है? गुरु की महिमा, धन्य है जाके मस्तक ऊपर गुरु विराजे। मस्तक ऊपर माने अपनी बुद्धि के ऊपर, अपनी बुद्धि ऊपर नहीं, अपनी बुद्धि ऊपर नहीं। तुमसे पूछ ली ताकि बात, फिर अपन ने सोची, फिर अपन ने कर दी। मस्तक माने बुद्धि का प्रतीक है, हृदय भावों का प्रतीक है। मस्तक ऊपर गुरु विराजे, क्या मतलब लिखा? अपनी बुद्धि के ऊपर गुरु रखना है, गुरु के ऊपर अपनी बुद्धि नहीं चलाना। तो कैसा अधीनता नहीं हो गई? अधीनता क्या कहें, स्वाधीनता नहीं हो गई, ये क्यों नहीं सोचते? इससे क्या हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा? हाँ, ये कोई सोचने की बात ही नहीं है। द्रव्यानुसार चरणम, चरणानुसार द्रव्यम, कैसे लिखे होंगे, कैसे लिखे होंगे, कैसे लिखे होंगे बोलो? इनका भाव विचार करो तब समझ में आएगी। और नहीं तो बताओ, मुनराज जैसा प्रचुर स्वसंवेदन ग्रस्त अवस्था में हो सकता है? सम्यक दृष्टि श्रावकों को भी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। संयमी जैसा कि जैसी विशुद्धता, क्या अभिरति सम्यक दृष्टि को भी होती है? नहीं होती। सम्यक दृष्टि जैसा सुख, निश्चिंतता, निर्भयता मोही जीव को हो सकती है? नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? चरणानुसार द्रव्य, आत्मा तो सबका एक का है। एक दृष्टांत दिया था ना, छात्रों में से एक छात्र ने अध्यापक से कहा, गुरुजी आपके लिए तो सब एक से हैं, सबको बराबर नंबर क्यों नहीं दे रहे? उनको आपने 80 नंबर दे दिए, उनको 90 नंबर दे दिया, हमें 30 ही दे देते, 5 तो कर देते, 40 ही दे देते। आपके लिए तो सब बराबर है। तर्क क्या था? आपके लिए तो सब बराबर है। बेटा हमारे लिए तो सब बराबर हैं, ये बात सच्ची है, लेकिन सबके लिए हम बराबर हैं, सही बता। जिसके हृदय में जिसकी जितनी भक्ति है, जितना आदर है, जितनी श्रद्धा है, जितना विनय है, जितनी सरलता है, वो उतना प्राप्त कर पाएगा। कुआ सबके लिए बराबर है, लेकिन जिस बर्तन की जितनी पात्रता, जितना बड़ा बर्तन है, छोटा बड़ा बर्तन, उस हिसाब से उसको पानी मिलेगा। अब तुम लोटा लेके पहुंच जाओ, शिकायत करो, उनको 15 लीटर पानी भर दिया और हमको 1 लीटर ही पानी दिया, तुम्हारा लोटा ही 1 लीटर का, हम क्या करें? इसमें गुरु का दोष नहीं है। हमारे लिए सब बराबर हैं, लेकिन सबके लिए हम बराबर हैं, ये सोचो, नहीं हो पाते। सबकी भक्ति, सबकी सेवा, सबकी विनय, सबकी सरलता अलग अलग प्रकार की। तो जीव को मिलेगा तो उसी हिसाब से। देने वाले नहीं है गुरु, बताने वाले हैं, जगाने वाले हैं। दूसरी बात अध्यापक ने क्या कही थी, बोलो? अध्यापक ने क्या कहा? बोले भैया हम नंबर देते नहीं है, नंबर बता दो, ये धरी कापी बता कहां से दे दें तुम 40 नंबर, सबरे तो गलत करके दे आया, हम क्या करें? हम बताते हैं, देते नहीं है, हमारे घर से दे देंगे हम का। 50 रुपए की वस्तु कोई 5 रुपए में मांगे तुमसे, दे दे 8 ले ले 10 ले ले, हमका घर से दे दिए भैया, हम क्या करेंगे? 45 की आई 50 की दे रहे और हम क्या करें बोलो? अरे भाई तुम कम ज्यादा परेशानी 45 दे जाओ, लेकिन भाव के भाव तो देने पड़े, हमका घर से दे देंगे।
और नहीं तो ऐसे ही ले जाओ, जाओ ले जाओ, जाओ, क्या बात है, ऐसी क्या बात है। बोलो यही तुम्हारी व्यापार की भाषा है कि कोई और है? जब वो व्यापार की भाषा भी इतनी है तो रत्न तरह की व्यापार की भाषा कैसी होगी, गुरुओं की भाषा कैसी होगी? बोलो। तुम कहते हो इनको 100 नंबर दिए हैं, इनको 80 नंबर दिए हैं, हमें 30 भी 40 भी नहीं दिए हैं। इन जैसी श्रद्धा भक्ति सेवा विनय तो करके देखो पहले। इन जैसा लिखो तुम्हें भी 100 नंबर मिलेंगे, इन जैसा उपयोग में एकाग्र लगा तुम्हें भी इनाम मिलेगा। हमारे लड़के इनाम ही नहीं दो, ये बनिएबाजी की बात है थोड़ी, हमारे लड़के इनाम ही नहीं दो। अरे लड़का इनाम का मुंह देख क्या मिलते हैं, का व्यवहार बढ़ रहा है इनाम। अरे इनाम तो भाई बता कौन सा इनाम दे दे। एक हाजिरी का इनाम है तो चाहे जब आओ या चाहे जब नहीं आओ हाजिरी। एक ये योग्यता का इनाम है, तब योग्यता इसकी देखो ये पढ़ाई तरीके। अब बता एक अनुशासन का इनाम है तो अनुशासन बता ये हाल है, चाहे किसी से लड़ता है चाहे किसी से गाली देता है। अब बता कौन से इनाम दे दे हम तुम्हें, क्या करें? आत्मा तो सबके लिए बराबर है, क्यों? नहीं नहीं, आत्मा बराबर है, आत्मा एक सरीका है, लेकिन दृष्टि तो एक सरीकी हो। अनुभव तो सबका एक सरीका हो। अनंत सिद्ध भगवान की परिणति एक सरीकी है, सबका श्रद्धान एक था, सबका ज्ञान एक था और सबका आचरण एक था, भाव एक था। इसलिए सबका सुख भी और सबकी प्रभुता भी एक थी। चौथे गुणस्थान में, ऊपर के गुणस्थानों में फिर अंतर क्या है? लीनता विशेष है, मगनता विशेष है। श्रद्धा ज्ञान तो हो गया, लेकिन लीनता श्रद्धा एकाग्रता विशेष है। खोजो दीपसास गुरु के निर्देशन में खोजो, और सही है इनके निर्देशन में चलोगे तो कहीं भटकने का अवसर नहीं है, नहीं तो भटक जाओगे। आए थे हरभजन को अटन लगे कपास कहाँ, ख्याति लाभ में पद प्रतिष्ठा में अटक गए, सुविधाओं में भोग संयोगों में अटक गए। वहां गीत वहां बहुत बढ़िया वो इतना बढ़िया मंच बनाया, इतना बढ़िया फलाना किया, इतना बढ़िया वो हुआ, इतनी बढ़िया व्यवस्था खाने पीने की, इतनी बढ़िया जी। अरे बढ़िया बढ़िया तो तत्व होता है पागल। खोज ये हमें बढ़िया नहीं चाहिए, जगत को जो बढ़िया लगता है तो बढ़िया है नहीं, और जो बढ़िया है वह जगत को बढ़िया लगता नहीं है। हमें बढ़िया नहीं चाहिए। बढ़िया घर हो और घर में प्रेम नहीं हो तो बताओ घर को क्या करे, घर में क्या हो। और भले छोटी सी बाखर हो, कच्चा से आंगन हो, कोई दिक्कत नहीं, और घर में प्रेम है तो आदर प्रेम है तो बताओ क्या करे। गुरुजनों का आदर, छोटों के प्रति स्नेह है, जिनेन्द्र देव की भक्ति, जिनवाणी का स्वाध्याय, संयम का पालन, संयम की अनुमोदना, वो घर घर कहलाता है श्रावक का। पद्मानंदी स्वामी का वाक्य बोलो, जिस घर में भगवान जिनेन्द्र देव की पूजा नहीं होती, गुरुजनों की उपासना नहीं होती, सत पात्रों को भक्ति पूर्वक दान नहीं दिया जाता, दीन दुखियों का उपकार नहीं होता, ये धार्मिक क्षेत्र की बात आ गई। अब बड़ों का आदर नहीं होता, छोटों से स्नेह नहीं होता, एक दूसरे के सुख दुख का ध्यान नहीं रखते, उस घर को गहरे जल में जलांजलि दे देना चाहिए। ऐसा लिखा है पद्मानंदी स्वामी ने। वो घर है, काय का घर, कच्चा पक्का, इससे क्या मतलब हो गया? एक बढ़िया होटल बना, बढ़िया संगमरमर ग्रेनाइट तमाम लगे, अब इससे क्या मतलब है? घर घर होता है, मंदिर मंदिर होता है, छोटा हो बड़ा हो क्या मतलब है?
इतनी सी प्रतिमा हो तो क्या मतलब? पासपोर्ट का फोटो हो, पासपोर्ट साइज का फोटो हो, क्या इतना बड़ा फोटो, इससे क्या फर्क पड़ेगा? परिचय पत्र में तो इतना पर्याप्त है। परिचय पत्र में इतना सा फोटो पर्याप्त है कि नहीं? कोई जरूरत नहीं है इतना बड़ा हो, और इतना बड़ा कैसे ले लेके फिरोगे? वहां इतना था ही चाहिए, बस इतना ज्ञान पर्याप्त है कि मैं क्या है भाव, ये सब मेरे नहीं है। कौन है क्या है हमें कोई मतलब नहीं, ये सब मेरे नहीं है। एक ये भाव हमारे लिए उपाधि है, बाद बाकी ये भाव मेरे नहीं है, बस खत्म हो गई। इतना बहुत है ज्ञान, और इतना ज्ञान नहीं है तो कोई मतलब नहीं। जिस घर में प्रेम नहीं है, सुमत नहीं है, उस घर में क्या हो, खूब विभूति हो, कोई मतलब नहीं। खोजो वह सुख, और सुख प्रकट कहां से होता है? सोने की खोज पेड़ पर करो तो पेड़ पर थोड़ा ही खनिज है, वो खान में निकलेगा कहीं। और पेड़ के फल को तुम जमीन खोद के देखना चाहो तो कहां से मिलेगा? वो फल है, पेड़ का फल है। ऐसे ये सुख एक तरीकालिक सुख है, और एक सुख वर्तमान पर्याय में वेदन रूप सुख है। वह सुख फल है, वह सुख फल है। कौन से वृक्ष पर आता है? चारित्र रूपी वृक्ष का फल है। सम्यक तो जिसका मूल है, चारित्र रूपी वृक्ष का वह फल है। मतलब सुख आचरण से होता है, एकाग्रता से होता है। जिन्हें सुखी होना हो वे सामान्य को अंगीकार करो, अर्थात अपने को आत्मा अनुभव करो, आत्मा का खूब अनुभव करो। आत्मा अनुभव के लिए, आत्मा की आराधना के लिए पूरा जीवन समर्पित करो। और यदि न कर सको तो, यदि कर सको तो ध्यानमय प्रतिक्रमण आदिक कीजिए। यदि शक्ति नहीं हो तो अरे श्रद्धान निश्चित की। शक्ति नहीं है तो श्रद्धान तो करो, श्रद्धान तो करो। और श्रद्धान और आचरण के बीच में बोलो क्या बीच में क्या आएगी? भावना भाव। श्रद्धान करो, भावना भाव, पुरुषार्थ करो, आचरण भी होगा, आचरण भी होगा। विचारना हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रे। जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख ते। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक। सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।